हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इस बैच में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लासेस चल रही हैं। कई क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, आज अगली क्लास है। और इससे पहले कई चैप्टर भी हो चुके हैं। प्रॉफिट लॉस, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें। आज की क्लास में हम औसत चाल वाले सवाल हल करेंगे, स्टॉपेज वाले सवाल हल करेंगे, और जो बीच में मिलने के बाद एक समय पर पहुंचते हैं तो चाल क्या होगी या समय क्या होगा, इस टाइप के सवाल हम हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वो दोनों कितने बजे मिलेंगे? ये बीच में मिलने वाला सवाल है। देख, गिरी बिंदु ए से 6 बजे निकलता है। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और यहां से गिरी निकलता है 6 बजे। क्लियर? गौतम बिंदु बी से 7 बजे निकलता है। ये बिंदु बी है और यहां से गौतम 7 बजे निकलता है। अच्छा, ए से जो गिरी निकलता है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि गौतम निकलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। देखिए, इनके मिलने का समय आप तब ज्ञात कर सकते हैं, पहले इनका टाइम इक्वल करो। ये 7 बजे निकल रहा है, ये 6 बजे निकल रहा है। ठीक है, तो पहले बराबर टाइम पे लेके आओ इनको। ये 7 बजे है तो इसको भी 7 बजे तक चला के लेके आओ पहले। तो अगर ये 7 बजे तक चला 1 घंटे, तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब इसने 6 बजे से 7 बजे तक, यहाँ पे आगे 7 बज जाएंगे, ठीक है ना, 7 बजे तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। क्लियर है? अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, अब यहाँ 7 बज गए, अब 7 बजे से ये भी चल रहा है इधर और 7 बजे से ये भी चल रहा है इधर, लेकिन अब डिस्टेंस कितनी बची है? 20 तो चल रही है, अब बची है बीच में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो अब कितना टाइम लगेगा मिलने का? देखो, 80 किलोमीटर बटे दोनों स्पीड, सापेक्ष जो स्पीड है वो निकाल लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो वो स्पीडें जुड़ जाती हैं, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रिलेटेड स्पीड आई। क्लियर है? बस कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं। 0 0 यानी 8/3, यानी कि 2 सही 2/3 आवर। 2 आवर तो पूरे हैं ही, 2/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लें, इंटू 60, 20 या 60, 20 दूनी 40, यानी 40। तो कितना टाइम लगा? 2 घंटे और 40 मिनट। क्लियर है? तो कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे इधर चले थे, ये भी 7 बजे इधर चला था, दोनों 7 बजे, क्योंकि 7 बजे तक तो ये चला लिया हमने। 7 बजे के बाद फिर ये दोनों 7 बजे इधर उधर चलना शुरू हुए, तो 7 बजे के बाद में 2 घंटा 40 मिनट लगे, यानी कि 7 और 2 9 मिलकर 40 मिनट पर वो दोनों मिल लेंगे भी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, 2 रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यहाँ पर ट्रेन एम है ये, और वो बिंदु ए से चलती है सुबह 7 बजे, और ये कितनी रफ्तार से चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
ट्रेन पी स्टेशन बी से सुबह 8 बजे चलती है। यहाँ पर एक ट्रेन पी है, ये स्टेशन बी से चलेगी सुबह 8, ठीक है, और स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी? पिछले जैसा ही सवाल है सेम। देखिए दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 110 किलोमीटर। अच्छा ये कितने से चल रही है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अभी जैसा सेम देखो पिछले सवाल की तरह, ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, दोनों का टाइम इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए 1 घंटा अकेली चलेगी ये 8 बजे तक, यहाँ तक 8 बजे तक अकेले चलना है, और ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है क्योंकि इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने 20 किलोमीटर तय कर लिया 1 घंटे में। बीस किलोमीटर, तो बचा कितना? 90 किलोमीटर। 110 था टोटल। अब ये 90 किलोमीटर तय करना है किसको? अब तो दोनों चलेंगे ना इधर उधर, कितना टाइम लगेगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब स्पीडें जुड़ जाएंगी 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा? 45 दूनी 90 यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे। कब से? 8 बजे के बाद से, क्योंकि 8 बजे अब ये चल रहा है और ये भी चल रहा है। 8 बजे के बाद से 2 घंटे लगेंगे, तो मतलब 10 बजे सुबह वो दोनों मिल लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल देखो। राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान X से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटों बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो डिस्टेंस का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो है स्पीड इनटू टाइम, यही है। अब यहाँ पर स्पीड हमें दो दे रखी है, 2 व्यक्तियों की, तो कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि इनकी सापेक्ष स्पीड कैसी है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड जोड़ देंगे, बस। अब यहाँ देखो ये किस दिशा में चल रहे हैं? राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान X से चलना शुरू करते हैं। दोनों ही X स्थान से चल रहे हैं, एक ही दिशा में, वे एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं इसका मतलब स्पीडें घट जाएंगी इनकी दोनों, तो कितने का डिफरेंस आएगा? आधे किलोमीटर का। तो स्पीड कितनी लिखनी है फिर यहाँ पर हमें? 0.5, और कितने घंटे के बाद पता करना है डिस्टेंस? 7 घंटे बाद। इस स्पीड से 7 घंटे तक चलेंगी तो डिफरेंस क्या आएगा? 7 पंजे 35 यानी कि 3.5 किलोमीटर उनके बीच का गैप होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई तथा एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। उनके मान क्या है? एक्स का मान क्या है? देखो ये पैटर्न क्या है? मिलने के बाद का टाइम दिया जाता है। मिलने के बाद 2.5 घंटे लेता है ये पहुंचने में, ये एक्स घंटे लेता है। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि ऐसे करके चलते हैं और यहाँ पर मिलते हैं फिर यहाँ पहुँचते हैं, ऐसे करके चलते हैं, यहाँ मिलते हैं फिर यहाँ पहुँचते हैं। इसका मतलब ये टाइम दिया जाता है मिलने के बाद का, और इसके लिए ये टाइम दिया जाता है मिलने के बाद। ठीक है ना? इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, पहले की स्पीड बटे दूसरे की स्पीड बराबर अंडर रूट दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम। पहले वाले की स्पीड पहली गाड़ी की स्पीड बटे दूसरी गाड़ी की स्पीड बराबर है दूसरी गाड़ी द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद बटे पहली गाड़ी द्वारा लिया गया समय। देखो स्पीड इसमें दे रखी है कि 20% ज़्यादा है, ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज़्यादा है।
20% मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 जाता 6। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हुआ? 6:5। ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रख दीजिए इसमें, देखो पहले की स्पीड 6 बटे दूसरे की स्पीड 5 बराबर √ दूसरे का टाइम, दूसरा टाइम ले रहा है x बटे पहला टाइम ले रहा है 2.5 घंटे, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2। 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, ये √ हटा दो, इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो गया तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 25। ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5। कैंसिल कर लें, 5 पंजे 25 और यहाँ पर 18 दूनी 36, यानी 18/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18/5। भाग दें, 5 × 15, 3 सही 3/5। 3 सही 3/5, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 8 घंटे में पी से क्यू तक जाता है, वह सुबह 8 बजे पी से चलना शुरू करता है, और दूसरा व्यक्ति 12 घंटे में क्यू से पी तक आ जाता है, वह सुबह 9 बजे शुरू करता है, वे किस समय मिलेंगे? देखिए दो व्यक्ति हैं जो पी से क्यू तक जाते हैं, ठीक, एक पी से क्यू तक, दूसरा क्यू से पी तक। एक व्यक्ति 8 घंटे में पी से क्यू पर चला जाता है, यहां से यहां तक जाने में इसको लगते हैं 8 घंटे, ठीक है, पहले व्यक्ति, और वो 8 बजे शुरू करता है। पहला व्यक्ति जो इधर से चला है वो 8 बजे शुरू करता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 12 घंटे में क्यू से पी पर आ जाता है, क्यू से पी, और ये 12 घंटे लेता है, ठीक है। अब ये कितने बजे शुरू करता है? सुबह 9 बजे शुरू करता है, ठीक, इतना दिया है बस हमें, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम एक डिस्टेंस मान लेते हैं पहले। कितना आएगा एलसीएम इनका? 24। तो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेते हैं। अब आप ये देखो कि 24 किलोमीटर ये 8 घंटे में तय करता है, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी रही होगी पहले वाले की? 8 × 24, 8 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रही होगी इसकी। इसका ये 24 किलोमीटर 12 घंटे में चला जाता है, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 12 से भाग दे देंगे, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये 8 बजे शुरू करता है, ये 9 बजे शुरू करता है। अब ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा हो गया, ये 8 बजे, ये 9 बजे, इसका मतलब ये 1 घंटे तक अकेला चला। इस 1 घंटे में ये कितना चल लिया? इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस 1 घंटे में ये कितना चला? 3 किलोमीटर। तो शेष कितना रह गया अभी? 21 किलोमीटर, जो इन दोनों को चलना है। लेकिन अब बज चुके हैं 9, 1 घंटे तक चलने के बाद यहाँ पे आ गया ना, ये बज गए 9, इधर भी बज गए 9, ठीक है। तो 9 बजे अब ये चलेंगे, तो कितना टाइम लगेगा मिलने में? देखो दूरी कितनी तय करनी है अब इनको? 21। इसकी स्पीड थी 3, इसकी स्पीड थी 2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इधर और ये इधर, तो स्पीड जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 ये और 3 ये, यानी कि 5। कितना टाइम लगेगा इनको? हल करो, 5 चौक 20, 1/5, 4 से 1/5 आवर, 4 आवर तो कंप्लीट है, 1/5 को मिनट में बदलो, यानी कि 12 मिनट। तो कितना टाइम लगा? 4 घंटे 12 मिनट। अब 4 घंटे जोड़ लो, किसमें? 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे के बाद ये चल रहा है, 9 बजे के बाद ही यहाँ से ये चला था। तो 9 बजे के बाद 4 घंटे मिलाएंगे, बजेगा 1, और 12 मिनट और मिला दो तो 1 बजकर 12 मिनट पर
ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, दो ट्रेनें ए और बी हैं, दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगे। ऐसा सवाल शायद पिछली क्लास में करा दिया है हमने, चलिए फिर से देख लेते हैं। दो ट्रेन है ए और बी और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 600 किलोमीटर। ठीक है, दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। एक्स से 225 किलोमीटर दूर, एक्स से 225 किलोमीटर दूर मतलब यहां मान लीजिए 225 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों क्रॉस करती हैं। ठीक है, ये वाली यहाँ क्रॉस करी और इधर निकल गई, ये वाली यहाँ क्रॉस करी और निकल गई। ठीक है, ट्रेन बी पूरी यात्रा को 8 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगे। ट्रेन बी जो है उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन बी की स्पीड पूरी 600 किलोमीटर की दूरी इसने 8 घंटे में पूरी की, तो 4 दूनी 8, 150 चौक 600, 2 से काट लेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार स्पीड है बी ट्रेन की। अब आप यहाँ देखो कि 225 इसने दूरी चली है यहाँ तक, तो इधर इसकी कितनी रही होगी, इसकी बची है 600 में से 225 हटा देंगे 375, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बना इनकीगा, ये 15 से काट लेंगे, 15 15 225 और 15 से इसको काटेंगे, 25 से काटो, 25 नमा 225, 25 है 25, 25 पंजे 125 और कट जाएगा 3 से, 3 3 9 और 3 पंजे 15। यह आया इनकी स्पीड का रेशियो। अब आप ये देखो, मिलने का जो समय होता है ना, जहाँ पर ये मिलते हैं, तो ये समय इक्वल टाइम मिलता है इन दोनों को चलने के लिए। जितने समय ये चला होगा उतने समय ये भी चला होगा, बस ये है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा चल लिया होगा, इसकी स्पीड कम है तो उतने ही समय में ये कम चला होगा, यानी टाइम बराबर होता है। अगर d बराबर एस टी फॉर्मूले में यदि टाइम बराबर है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो भी होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो यदि 3:5 है तो डिस्टेंस का रेशियो 3:5 है तो स्पीड का रेशियो भी 3:5 होगा, यानी पहले की स्पीड 3 यूनिट, दूसरे की स्पीड 5 यूनिट। जबकि पहले की स्पीड तो हम दूसरे की स्पीड तो निकाल ली हमने, दूसरे की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 5 यूनिट का मान 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 15 पंजे 75, 15 किलोमीटर प्रति घंटा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान इतना है तो 3 यूनिट का मान, यानी कि हमें तो पहले की स्पीड पूछी है ना, पहले की स्पीड की ज़रूरत है। पहले की स्पीड निकालेंगे तो 3 × 15 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी पहली ट्रेन की। ठीक है, पहली ट्रेन 45 की स्पीड से चलती है। स्पीड पूछते तो बता देते हैं 45, लेकिन स्पीड नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कि 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में ट्रेन ए को कितना वक्त लगेगा। ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितना वक्त लगेगा, तो ट्रेन ए 600 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो कितना समय लगेगा, 15 या 45, तो ये आ जाएगा आपका 40/3 यानी कि 13 सही 1/3 आवर। 13 सही 1/3 आवर इनको समय लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को 10 घंटे कम लगते हैं,
कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखो इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट स्पीड नहीं दी होती है, ना आपको एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। आप यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, एक्स्ट्रा होती है, तो ओरिजिनल तो हमें पता नहीं, पढ़ने के बाद भी पता नहीं कि कितनी हो गई थी स्पीड या कितनी थी पहले, ये भी नहीं पता, तो 10 घंटे कम लगते हैं। तो इस टाइप के सवाल में आप क्या करें, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है D बराबर ST वाला, उसमें से हम जो हमें दिया है यहाँ टाइम, उस टाइम के बराबर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे D/S के रूप में। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखो डिस्टेंस 25 किलोमीटर बटे, अब हमें नहीं पता कि किस स्पीड से चल रहा था ये पहले, तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड पहले चल रहा था वो S स्पीड से, तो इतना टाइम लगता, मैंने बता दिया ना D/S बराबर टाइम होता, तो इतना टाइम लग रहा होता। लेकिन वो ऐसा ना करके वो कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर ज़्यादा होती उसकी स्पीड इसी दूरी के लिए, इसी 25 किलोमीटर को चलने के लिए स्पीड उसकी S ना होके S+8 होती, 8 ज़्यादा होती, तब टाइम उसको 10 घंटे कम लगता। यानी कि इस टाइम में, ये भी टाइम है D/S और ये भी टाइम है D/S, इन दोनों टाइमों में जो डिफरेंस है वो 10 घंटे का आ जाता अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती तो। यानी कि जो डिफरेंस है वो 10 घंटे का होता। समझ में आ गया होगा पैटर्न कैसे यूज करना है। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करिए। कॉमन ले लेते हैं इसका 25, तो यहाँ बचा 1/S माइनस 1/S + 8 इक्वल टू 10। इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 ये इधर आ जाएगा S+8 माइनस S बटे S+8 बराबर 2। ये कट गया, 8 पंजे 40 बराबर 2 × S माइनस S+8, ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ 20 बचेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 20। ये अब आप इसको हल करने के लिए या तो एक द्विघात समीकरण बनाओ, इसका इसमें गुणा करेंगे S × S² बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, या फिर आप ऐसा करो, इसमें से एक ऑप्शन चुनो और ये देखो कि इसमें से किस वैल्यू को रखने पर ये 20 आ जाएगा। देखो अगर हम सबसे छोटा हल्का वाला ही देख लेते हैं, या फिर आप एक ऐसा देखो कि ये मल्टीपल बन जाना चाहिए ठीक से पूरा, तो हल हो जाएगा। देखो जैसे कि अब अगर हम इसको 2.5 लेते हैं, यहाँ पर 2.5 + 8 10.5 होते, 10.5 मतलब 21/2, 21 में यानी 3 आता है गुणज में, और इसमें तो 3 है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर हम 4 लेते, 4 8 12, यहाँ तो 4 से चलो कट जाता, लेकिन 4 और 8 12 हो गए। अब ये 12 से कटता नहीं क्योंकि 12 में 3 आता है, ये भी नहीं होता। 3 लेते तो 3 से तो ये कटता ही नहीं, यहाँ पे 3 रखी जाती है आगे तो भी नहीं कटता, और 2 रखें तो 2 से यहाँ रखने पर कट जाएगा, और 2 यहाँ रखें तो भी कट जाएगा, क्योंकि 2 और 8 10, 10 दूनी 20 हो जाएंगे। अगर यहाँ 2 रखें हम तो 2 इधर और 2 इधर रखते हैं तो 2 और 8 10, 10 दूनी 20, सेटिस्फाई कर गया हमारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो कार की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। राजेश 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर पर सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। देखो राजेश 5 मीटर पर सेकंड की गति से तो पैदल चल सकता है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है, और ये दोनों ही तरीकों से चला है। ये कह रहा है इसने दोनों तरीकों का यूज किया है, और इस तरीके से उसने 600 मीटर की दूरी तय की है जिसमें इसको 45 सेकंड का वक्त लगा है। आपको बताना है कि साइकिल से इसने यात्रा कितनी देर तक चली है, यानी साइकिल इसने कितनी देर तक चलाई है।
इससे पहले भी मैंने एक ये पैटर्न समझाया था एलिगेशन का। इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा की कोई वैल्यू दे रखी होती है, दूसरे हिस्सा की वैल्यू दे रखी है, और इनके ओवरऑल दोनों की कंबाइंड वैल्यू दे रखी होती है, एवरेज वैल्यू दे रखी होती है। उसमें हम एलिगेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 5 किलोमीटर पैदल चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से साइकिल से चला, और ओवरऑल 600 मीटर 45 सेकंड में चला। तो इसकी भी स्पीड निकाल सकते हैं। ओवरऑल जो स्पीड रही है क्या रही है, 600 मीटर 45 सेकंड में गया। इसका मतलब स्पीड क्या रही, 15 × 45, 15 चौक 60, यानी 40/3 की स्पीड रही। तो पैदल और इधर साइकिल से, पैदल स्पीड रही इसकी 5, साइकिल से रही 20, जबकि ओवरऑल रही 40/3। ठीक है, ओवरऑल बीच में लेंगे। ठीक है, एक हिस्सा की मैंने भी बताया था, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये वाला, और ओवरऑल हिस्सा बीच वाला। ठीक है, यहाँ बटे आ रहा है, बटे को हटाने के लिए क्या करो आप, इसमें सब में 3 से गुणा कर दो ताकि बटे हट जाए। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 × 60, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, अब एलिगेशन लगा के रेशियो निकालो। जो रेशियो आएगा वो आएगा टाइम का, क्योंकि स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि जो बटे में वैल्यू होती है एलिगेशन लगाने के बाद उसका मान आता है सेकंड यानी टाइम। तो टाइम का रेशियो आएगा यहाँ से 40 में से 15 गए 25, और 60 में से 40 गए तो पीछे 20। रेशियो क्या आया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4/5। टाइम का रेशियो आ गया 4/5। वो ये कह रहे हैं कि 600 मीटर की दूरी को तय करने में टोटल 9 सेकंड लगे, 45 सेकंड लगे, और यहाँ पर कितने लगे, 4 और 5 9 यूनिट लगी। 4 यूनिट पैदल, ये पैदल वाली लाइन, और साइकिल से 5 यूनिट टोटल। और जबकि वो कह रहे हैं दोनों तरीके से चले, तो दोनों तरीके से चलने पर कितने टाइम लगा, 9 यूनिट। और जबकि वहाँ कह रहे हैं कि दोनों तरीकों से चलने पर 45 सेकंड लगी, यानी 9 यूनिट का मान 45 सेकंड, तो 1 यूनिट का मान 5 सेकंड। आपसे पूछा है साइकिल कितनी देर चलाई, साइकिल मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 5 × 5 यानी कि 25 सेकंड, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। रमन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान पर जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखो, ये एवरेज स्पीड का सवाल आ गया। देखो, जब स्पीड एवरेज स्पीड निकालनी हो और डिस्टेंस यदि बराबर हो, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटे x + y, यानी एक हिस्से की स्पीड दूसरे हिस्से में स्पीड बटे पहली प्लस दूसरी दोनों हिस्से की स्पीड। इससे निकाल सकते हैं। अगर 2 वैल्यू दे रखी हो, तो 2 टुकड़ों में चला हो, दूरी बराबर हो, और अगर 3 में चला हो, जैसे एक हिस्से में x से चला, दूसरे हिस्से में y से चला, तीसरे हिस्से में z की स्पीड से चला, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस है पहले हिस्से की भी, दूसरे हिस्से की भी, तीसरे हिस्से की भी बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें 2 हिस्से चले हैं, तो पहले हिस्से की और दूसरे हिस्से की भी जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो केवल 2 हिस्से दे रखे हैं, तो ऊपर वाला हम यूज करेंगे बस। 3 हिस्से दिए होते तो हम नीचे वाला यूज करते हैं। यहां पर देखो, रमन 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान पर जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आ जाता है।
इसका मतलब ये जितना गया था आया भी तो उतना ही होगा। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर है इसकी, पहले हिस्से की भी डिस्टेंस x वाले हिस्से की और जो y स्पीड से चला है उस वाले हिस्से की भी डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर हो तो हम डायरेक्ट इसे लगाकर हल कर सकते हैं। देखो 7 से जाता है तो 2 गुणा 7 गुणा दूसरी स्पीड 3 से वापस आ जाता है बटे x प्लस वाई यानी 7 और 3 10, 2 पंजे 10, 7 से 21 बटे 5 यानी कि 5 24 1 पॉइंट यानी कि 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। अगला सवाल देखो। ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो ऋचा की औसत चाल बताइए। देखो ये वही टाइप आ गया जो मैंने अभी समझाया था आपको। इसमें 3 टुकड़े दिए हैं, ए से बी तक, फिर बी से सी तक और सी से डी तक। ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। और इसमें क्लियर समझाया है कि ए बी की लंबाई वही है जो बी सी की है और जो सी डी की है, यानी कि तीनों हिस्सों की जो लंबाइयां हैं, जो दूरियां हैं, वो बराबर हैं। और अभी मैंने बताया था कि जब तीनों दूरियां बराबर हों तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। रखो 3 इंटू x यानी पहले हिस्से की स्पीड 15, दूसरे हिस्से की 20, तीसरे हिस्से की 30 बटे x और y यानी इसका गुणा 15 दूनी 30 300 प्लस yz यानी इसका और इसका गुणा 3 दूनी 6 600 प्लस इसका और इसका गुणा 15 या 45 450। तो ये आया 3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 30 बटे ये कितना आया 600 300 900 और 450 1350। 1 0 से 1 0, 15 से 15 में 135, 3 3 9 और 3 से 3 यानी कितना बचा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड होगी उनकी, तीनों जो दूरियां चली हैं उसने, उसकी एवरेज स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलांचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलांचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया है। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 6 किलोमीटर तक चला ये। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला 6 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसके टाइम कितना रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 6 किलोमीटर कितने घंटे में चला होगा, 2 घंटे लगे इसे। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 घंटे तक किस गति से चले, अगले 3 घंटे तक किस गति से चले, पता ही नहीं हमें किस गति से चले, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि इन दोनों टुकड़ों में जो चला है उसकी एवरेज जो आ जाए वो आ जाए 6 किलोमीटर प्रति घंटा का। 6 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज आना चाहिए स्पीड। तो अब आप ये देखो कि 2 घंटे यहाँ चला, 3 घंटे यहाँ चला, इसका मतलब पूरी यात्रा 5 घंटे में तय करी होगी और एवरेज 6 का आ जाए, तो 6 का एवरेज 5 घंटे में आया है, तो इसका मतलब दूरी कितनी चली गई होगी 6 पंजे 30, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 किलोमीटर चला होगा। इसका मतलब पूरी स्पीड जो रही होगी 30, पूरी दूरी 30 किलोमीटर प्रति। अब इस 30 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर तो चल लिया ये पहले 2 घंटे में। अब ये दूरी कितनी बची है फिर, 24 किलोमीटर बची। 24 किलोमीटर को 3 घंटे में चलना है तो स्पीड निकाल सकते हैं ना आराम से। 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, इसका मतलब स्पीड कितनी रही होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए तक वापस आ जाता है। उसकी औसत गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान क्या है। देखो ये भी सेम ऐसा ही है, 2 टुकड़ों में यात्रा की कि ए से बी तक गया और फिर वापस बी से ए तक आ गया, इसका मतलब दूरी बराबर है। और जब दूरी बराबर है तो औसत गति का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर है 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ देखो एवरेज कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड। एक तो यहाँ डिफरेंस है, देखो ये है किलोमीटर प्रति घंटा, ये है मीटर बटे सेकंड। तो आप इसे भी क्या करो, पहले मीटर बटे सेकंड बना लो। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बटे सेकंड बनाना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 9 दूनी 18 है, 9 पंजे 45, यानी 5 पंजे 25/2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब इसमें यूज करो, एवरेज स्पीड 45 की थी जिसको हमने मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करके आया तो कितना आया, 25/2 बराबर 2 इंटू पहली स्पीड इसने दे रखी है 10 इंटू दूसरी स्पीड इसने बताई है x मान लेते हैं, बटे 10 प्लस दूसरा हिस्सा x पता नहीं है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो 10 पंजे 50 और 5x, इसका इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8x, 8x में से 5x गए तो 3x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50/3। ये x की स्पीड रही होगी 50/3। लेकिन ये 50/3 किस में आ रहा है, हमने सब किस में बदल लिया था, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये भी वैल्यू हमने मीटर पर सेकंड में यूज की है 25/2, और ये 10 जो यूज किया है ये भी मीटर पर सेकंड में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो x है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। मीटर बटे से किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर बटे सेकंड बनाया था तो 5/18 से गुणा किया था। मीटर बटे सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 दाड़े 50 और 3 छिंग 18, 6 दाड़े 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार x इसकी होगी, ऑप्शन सी। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखें। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करिए। देखो इससे पहले जो तुमने सवाल करे थे उसमें सारी डिस्टेंस बराबर थी, इसमें सारी डिस्टेंस अलग अलग दे रखी है। इसने पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर चला, फिर 30 किलोमीटर चला, डिस्टेंस अलग अलग। तो इसमें क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड जो होगी वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल दूरी जितनी चली है और टोटल समय कितना लगा है, बस उससे निकल के आएगा एवरेज स्पीड। देखिए कुल दूरी कितनी चली, इसने 10 किलोमीटर पहले चला, 20 फिर चला, 30 फिर चला, तो 10 और 20 30 और 30 60 किलोमीटर चला, यानी कुल दूरी 60 किलोमीटर। अब कुल समय कितना लगा है, देखो 10 किलोमीटर गया 30 की चाल से, तो कितना टाइम लगा, 1/3 घंटा।
फिर 20 किलोमीटर गया 40 की चाल से, 20 दूनी 40 यानी 1/2 घंटा। अगला 30 किलोमीटर गया 60 की चाल से, तो फिर से 1/2 घंटा लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? देखो 1/2 प्लस फिर 1/2 प्लस 1/3, ये आधा और आधा 1 घंटा, 1 घंटा प्लस 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3 आवर। कितना टाइम लगा टोटल? तो यहाँ रख देते कुल दूरी 60 और कुल टाइम कितना लगा 4/3। हल कर लीजिए, यह आएगा आपका 15, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप ऐसे, एक तो ऐसे कर सकते हैं आप, दूसरा आप एक और मेथड आपको बताता हूँ रेशियो मेथड से कैसे करना है। देखिए इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो ये कट गए, कितना आया 1:2:3, ये डिस्टेंस का रेशियो आया। ठीक है, अच्छा अब स्पीड क्या दे रखी है इनकी 30, 40, 60। आप एक एलसीएम मानो इनका, जिसे हम डिस्टेंस कहेंगे। कितना आया? यह आया आपका 120। तो 30 चौक 120, 40 3 120, 60 दूनी 120, यह है। जबकि डिस्टेंस किस रेशियो में चली गई है? 1:2:3। 1:2:3 इसमें चली गई है। तो अब देखो कैसे हल करेंगे। 120 इंटू 1 और 2 3 और 3 6, 120 इंटू 6। क्यों? क्योंकि 120 गुना 1 गुना, फिर 120 के हिसाब से 2 गुना, फिर 120 के हिसाब से 3 गुना, सबको जोड़ते तो भी इसमें से 120 कॉमन ले लेते तो ये जुड़ जाते 1 + 2 + 3, यानी कि डिस्टेंस हमारी रही कुल इतनी। इसमें रख रहे हैं ना फुल स्पीड। फिर कुल टाइम, यहाँ 1 गुना 4, 1 गुना दूरी तय करने में लगेगा 4, तो 1 के हिसाब से कितना लगेगा इसको 4 यूनिट, इसको 3 दूनी 6 यूनिट, इसको 3 दूनी 6 यूनिट, तो कितना लगेगा 6 और 6 12 और 4 16 यूनिट। कुल दूरी बटे कुल समय, वही लगा रहे हैं हम, कुल दूरी बटे कुल समय एवरेज स्पीड के लिए। काटो इसे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 2 से और काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 15, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल। राम एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करता है। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की, शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की, तो x/2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो 130 किलोमीटर की दूरी उसने औसत यात्रा से तय की, जिसमें पहली 75% 2/3 समय में तय की। इसमें आ रहा है 2/3 समय, इसका मतलब 3 में से 2 समय में पूरी की है उसने 75%, तो इसका मतलब पूरा टाइम हम 3 मान लेते। इसमें से 75% दूरी तो उसने 2/3 में तय की है, इसका मतलब 3 में से 2 टाइम में यूज की है 75% दूरी, तो टोटल टाइम हम मान लेते 3। अगर टोटल टाइम 3 मानते हैं तो अब आप ये देखो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने पूरी यात्रा तय करी है। अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला है और हमने कहा है कि पूरा टाइम 3 घंटे लगा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी रही है वहाँ की, पूरी डिस्टेंस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे तक चलने पर स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आएगा।
कितना आ जाएगा 390 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। इसमें से 75% तो उसने तय कर यूज कर ली, वो चल चुका है 2 टाइम में, तो बची कितनी 25%। 25% मतलब 1/4, यानी इसका 1/4 और चलना है अभी, इस डिस्टेंस का 1/4, ये डिस्टेंस बची हमारे पास जो चलनी है बाकी है। इस बाकी डिस्टेंस को कितने यूनिट टाइम में चलना है, 1 यूनिट में, क्योंकि 3 में से 2 यूनिट में तो 75% चल ही ली, बचा टाइम एक टाइम में चलना है, 1 यूनिट टाइम में। तो कितना आया, स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बटे टाइम चल रहा है ना, स्पीड आएगी निकल के, इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2, 2 नाम 18, 195, और 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 97.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई स्पीड, यानी x, ये जो स्पीड है उसको x माना है उसने, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान ये आ गया। लेकिन आपसे x का नहीं पूछा, आपसे पूछी है कि x/2 का मान बताइए, यानी इसका भी बटे 2 करना है अभी हमें। अगर x का मान ये है तो x/2 का मान क्या होगा, 97.5/2, यानी 2 चौक 8, 17, 2 अट्ठे 16, यह आएगा आपका 48.75 x/2 की वैल्यू हो जाएगी। CGL 2022 का आया हुआ सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखो। एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी 8 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले 4x दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। देखो अच्छा सवाल है ये भी। एक ट्रक है जो मरम्मत से पहले चल रहा था 90 की स्पीड से, और मरम्मत कराने के बाद चल रहा है, मरम्मत से पहले चलता था 80 की स्पीड से, मरम्मत के पश्चात चल रहा था वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। मरम्मत कराने से पहले वह x दूरी, कब, मरम्मत से पहले, मरम्मत कराने के पश्चात है, पश्चात 8 घंटे में तय करता है, जबकि उसके पश्चात तो वो 90 की स्पीड से चलता था और 8 घंटे में दूरी तय की। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी रही होगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड जो कि 90 की इंटू टाइम 8 घंटे, यानी कि 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर यानी वही x दूरी, ये कह रहा है x दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो x का मान आ गया हमारे पास 720 किलोमीटर ये दूरी। अब मरम्मत कराने से पहले 4x दूरी, यानी इसका 4 गुना दूरी, 4x दूरी मतलब 720 इंटू 4, इतनी दूरी को कब चलना है, मरम्मत कराने से पहले। मरम्मत कराने से पहले तो 80 की स्पीड थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो कितना टाइम लगेगा उसमें, हल करो। 0, 8 नाम 72, 9 चौक 36, 36 घंटे उस समय, 36 घंटे का समय लगेगा ट्रक को। ऑप्शन सी ये हमारा सही आंसर। चलिए अगला सवाल। एक ट्रेन की औसत गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ठहराव के कारण साठ किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कम हो जाती है। ट्रेन के 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है, ये बताना है। देखो औसत गति है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रुक रुक कर चलने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड निकल के आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टॉपेज कितना रहा, रुकी कितना, ट्रेन का स्टॉप आपसे पूछा है। देखो नॉन स्टॉप 72, ठहराव की वजह से 60, स्पीड में कितने का डिफरेंस आया, 12 का। कितने पर आया ये, 72 पर। बस इसी को सॉल्व करना है, आ गया टाइम। 12 कम 12, 12 6 72,
यानी कि 1/6 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो आवर हटा देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा मिनट, 6 दाड़े 60, यानी कि 10 मिनट का ट्रेन का स्टॉपेज रहा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट के लिए विश्राम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये अच्छा सवाल है विश्राम करने वाला। देखो, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और हर एक किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकता है, विश्राम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी उसने चली है, तो आप ये टाइम निकालो पहले तो कि 6 किलोमीटर की दूरी बिना किसी स्टॉप के वो 12 की स्पीड से चलता है तो कितना टाइम लगेगा? 6 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1/2 आवर, यानी आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, अगर वो बिना रुके चलता है तो। लेकिन वो हर एक किलोमीटर के बाद 3 मिनट का ब्रेक लेता है, रुकता है वहां पर, तो 6 किलोमीटर में कितनी बार रुका होगा वो? देखिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर चला, फिर एक ब्रेक लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर एक ब्रेक लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर एक ब्रेक, फिर 1 किलोमीटर, फिर एक ब्रेक, फिर 1 किलोमीटर, फिर एक ब्रेक, और लास्ट में वो पहुंच गया। तो पूरे 6 किलोमीटर के दौरान कितने ब्रेक लिए उसने? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितने किलोमीटर कहा है उससे एक कम ब्रेक लिए उसने। क्लियर? समझ गए ब्रेक कितने लिए? तो ब्रेक लिए हैं उसने 5, और हर एक ब्रेक पर वो 3 मिनट रुकता है, तो 5 ब्रेक लिए हैं उसने, 5 बार रुका है, तो कितने मिनट इसमें लग गए? 5 दिया 15 मिनट, तो 30 मिनट चलने में, 15 मिनट ब्रेक लेने में, टोटल कितना टाइम लग गया उसे? 45 मिनट में जाके उसने वो पूरी यात्रा 6 किलोमीटर की पूरी करी है। क्लियर? समझ में आ गया होगा सवाल? चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? देखो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अंजलि और बबीता इस वृत्ताकार ट्रैक पर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, अंजलि और बबीता। ये 8 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। ठीक, विपरीत दिशाओं में। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर, ये जो ट्रैक है वो 960 मीटर का है पूरा। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 4 की, ये 8 की स्पीड से, ये 6 की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो क्या आया इनकी का? 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 4 रेशियो 3 स्पीड का रेशियो। अच्छा, 9 से 60 मीटर की डिस्टेंस को अगर ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो अंजलि को कितना टाइम लगेगा इस ट्रैक को पार करने में? टाइम ऑफ अंजलि कितना आया? 960 कितने की स्पीड से? 8 की से, कितना लगेगा? 12 × 96, यानी 120 सेकंड। ठीक, अगर ये बबीता पार करे तो इसे कितना टाइम लगेगा? 960 कितने की स्पीड से? 6 की स्पीड से, 16 × 6 = 96, यानी कि 160 सेकंड। अंजलि को लगेगा 160 सेकंड टाइम। क्लियर है? स्पीड का रेशियो इनका 4:3, यानी कि अंजलि जितनी देर में 4 चक्कर लगाएगी उतने ये 3 राउंड लगाती है, ये स्पीड का रेशियो। तो इसका 4 राउंड लगाने का समय, इसके 3 राउंड लगाने का समय बराबर है। तो अगर एक राउंड ये 120 सेकंड में लगाती है अंजलि, तो 4 राउंड कितने में लगाएगी? 12 × 4 = 48, यानी 480 सेकंड में। 480 सेकंड में 4 राउंड लगाएंगे,
चाहे इसका भी निकाल सकते हैं तो भी इतना ही आएगा, 16 3 48 480, इसका भी इतना ही आएगा। तो 480 सेकंड उनका राउंड चलेगा, 480 सेकंड। अच्छा, एक बार मिलने में उनको कितना समय लगेगा? मिलने का समय पहली बार यानी एक बार कितना लगेगा? देखो 960 की दूरी तय करनी है इनको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड इनकी जुड़ जाएंगी, यानी कि 6 ये 8 ये, यानी कि 14। काटो कितना आएगा? 2 से 480, 2 से आया 7, 480/7 सेकंड इनको लगेंगे पहली बार मिलने में। एक बार मिलने में इतना टाइम लगा और उनको इतने सेकंड तक चलना है, तो इतने सेकंड में कितनी बार मिल लेंगे? इसका भाग दे दीजिए बस। 480 सेकंड तक चलना है, उसमें एक बार में इतना टाइम लगता है मिलने में, तो इतने सेकंड में कितनी बार मिल लेंगे? ये कट गया, 7 ऊपर आ गया, यानी कि 7 बार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा सवाल? एक बार फिर से समझ लीजिए। अंजलि बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर चल रहे हैं, जिनकी ट्रैक की जो लंबाई है वो 960 मीटर है। अंजलि की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, जबकि बबीता की 6 मीटर पर सेकंड है, और ये विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये 8 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड से स्पीड का रेशियो 4:3 आता है। पूरे ट्रैक को अगर अंजलि 8 की स्पीड से पार करे तो 960 मीटर को पार करने में 120 सेकंड लगते हैं। अगर इसी ट्रैक को बबीता 6 की स्पीड से पार करे तो 160 सेकंड लगते हैं। तो ये 4 राउंड चलेंगे, ये 3 राउंड, 4 राउंड चलेंगे, तो एक राउंड अगर 120 सेकंड में लगता है तो 4 राउंड 480 में लगेंगे, यानी इतने राउंड इसने लगाए हैं, इतने टाइम चली है। पहली बार मिलने में इनका जो समय लगा है वो 960/8 और 6 14 के हिसाब से 480/7 सेकंड। एक बार मिलने में इतना टाइम लगा है तो 480 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे? इससे भाग दे देंगे, 480 कटने के बाद 7 बार इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखो, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर और बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? हराने का मतलब है कि वो पीछे रह गया इतना। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये है कि जब ये 100 मीटर चल लेता है तो ये 10 मीटर कम चल पाता है 10 मीटर से, तभी तो हारा, यानी ये 90 चल पाता है। तो कंडीशन क्या है? जब ए 100 मीटर चल लेता है तो बी 90 मीटर ही चलता है। क्लियर? तो रेशियो आया इसका 10/9। ठीक है, ऐसे ही बी सी को 10 मीटर से हराता है, यानी बी जब 100 चल लेता है तो सी 90 चल पाता है, ये भी 10 मीटर से हारता है, तब इसका भी रेशियो वही आया 10/9। आपको बताना है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा। इनमें देखो दोनों में कौन कॉमन है, रेशियो मिक्स करो आप। बी कॉमन है, यहाँ बी 9 है, यहाँ 10 है, बराबर करो इसे, यानी कि इसे 90-90 बना लेते हैं। इस 9 को 90 बनाने के लिए पूरे में 10 से गुणा कर देते हैं, इसमें 10 को 90 बनाने के लिए 9 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 90, ऐसे ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 9×9=81। ये आ गया ए बी, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी। तो अब यहाँ देखो ये तो दोनों बराबर है 90-90, तो ए और सी में क्या रिलेशन आया? ए सी, यानी जब ये 100 चलेगा तो ये 81 चल पाएगा सी, तो ए सी को कितने मीटर से हरा पाएगा? 100 मीटर की दौड़ है, यानी कि ए ने जब 100 मीटर चल लिया तो सी कितना चल पाया? 81, यानी कि 19 मीटर से सी हार जाएगा। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 19 मीटर से, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए अगला सवाल। सवाल है, रिया
प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी बताइए। देखो, प्रेरणा रिया को 3/2 गुना तेज दौड़ती है, तो रिया और प्रेरणा की स्पीड का रेशियो आ गया 3/2। ये स्पीड का रेशियो, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लीजिए ये दौड़ का पॉइंट है, ये यहां से शुरू होनी है दौड़, लेकिन रिया ने प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दी है। 100 मीटर की बढ़त का मतलब है कि इसने 100 मीटर आगे इसको लगाया है कि तुम यहां से दौड़ो, हम यहां से दौड़ेंगे, तब जाके वो यहां के कहीं मिलेंगे। तो जहां वे मिलेंगे उस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। क्लियर? तो ये डिस्टेंस 100 की उसने बढ़त दे दी है। अब आप यहां देखो कि ये स्पीड का रेशियो है, स्पीड इतने गुना तेज दौड़ती है, स्पीड है। एक ही टाइम में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि टाइम दोनों का बराबर है। जब टाइम बराबर हो तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। जब स्पीड का रेशियो 3:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 ही होगा। ठीक है, इसमें कितना गैप डिस्टेंस में? 1 यूनिट। जबकि यहाँ पर इनकी दौड़ में कितना गैप है? 100 मीटर। तो 1 यूनिट का मतलब 100 मीटर है, तो पूरा ये कितने चलिए? 3 यूनिट, क्योंकि इसने 1 यूनिट कम यानी 100 मीटर कम चलिए, तो ये चलिए 2 यूनिट। ये पूछ रहे हैं कि दौड़ का प्रारंभिक से लास्ट पॉइंट पूछा है कि जहाँ पर ये मिलेंगी प्रारंभिक बिंदु से, यानी शुरू से एंड तक का पॉइंट बताना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए। पूरी तो वैल्यू 3 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 100 है तो 3 यूनिट का मान 300 मीटर की दूरी होगी प्रारंभिक बिंदु से और जहां ये मिलेंगी। ऑप्शन डी। ये CHSL 2021 का सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आए होंगे सवाल आज के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।